हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय स्कॉलर। तो आज इस वीडियो में मैं गेट भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो लास्ट एक महीना ही बचा है, गेट भी और आपका जो डीबीटी एग्ज़ाम है दोनों एक साथ होगा। तो उस रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है और मैंने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखा था। तो जो लास्ट महीना है बहुत क्रूशियल है, इसलिए आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है और कुछ कुछ पॉइंट मैं अभी इस वीडियो में बताऊँगा, कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, उसको थोड़ा फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए पहले समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है सेम जैसा थोड़ा डीबीटी है। तो एक सेक्शन ए रहेगा और एक सेक्शन बी रहेगा। तो इस सेक्शन ए और सेक्शन बी मिला के आपको 60 क्वेश्चन सेक्शन ए से कंपलसरी है, पर जो आपका जो सेक्शन बी है उससे केवल आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। तो सेक्शन ए में 0.5 का नेगेटिव मार्किंग और सेक्शन बी में -1। अब क्या चीज़ आपको समझना है, देखिए। तो जब आप कट ऑफ ट्रेंड जब देखेंगे तो आप जो 240 मार्क्स का एग्ज़ाम है, इन अराउंड 120 नंबर अब लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। पर ये हमारा एम नहीं है खाली एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। हमारा एम क्या है? इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना नहीं है, इस एग्ज़ाम से रैंक निकालना है आपको। तो उस रिगार्डिंग कुछ कुछ बातें हैं, आपको समझा देता हूँ मैं। सोच लीजिए पहले ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से अच्छा सीट आपको गारंटी नहीं मिलेगा। आपको अच्छा रैंक लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है। तो मार्क्स को स्कोर करने के लिए जैसे मैंने बताया सेक्शन बी सब लोग करेंगे, क्योंकि सेक्शन बी का जो पार्ट है, सेक्शन बी ऑप्शन देता है। पहला बात 100 में से 60 करना पड़ेगा। तो अगर आप एरिया स्पेसिफिक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आराम से ये जो 60 क्वेश्चन है आपको आराम से 60 के 60 कर लेंगे, 60 के साथ करेक्ट भी हो जाएगा। एक दो अगर गलती हो तो मैक्सिमम चांसेस हैं यहाँ से सब लोग स्कोर करेंगे। पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा एम्फेसाइज अगर कर पाएंगे ना तो ये आपको बहुत फ़ायदा देके जाएगा। ये सेक्शन ए, ये जो सेक्शन ए है ये आपको बहुत फ़ायदा देके जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं पहले कुछ बात कर लेता हूँ सेक्शन ए के बारे में, जो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट है गेट बी का। आप जितने भी बच्चे हैं उनको अगर पूछेंगे जो अच्छा स्कोर किया है, जैसे कुछ कुछ टॉपिक जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आप कुछ कुछ पोर्शन अगर करके चले जाएंगे, आपका स्कोर जो बन रहा था पहले उससे ज़्यादा आराम से बन जाएगा पार्ट ए से। तो फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये वाला पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा इस जो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला चीज़ यूनिट एंड डायमेंशन, एक एक लाइन में क्वेश्चन पूछा है जो प्रीवियस ईयर में 4 साल 2020, 21, 22, 23, ये जो 20 से 23 तक जो क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिए। और वहाँ से मुझे जो लगता है जो एम्फोसाइज होता है ग्रेविटेशन, यहाँ पे जो हाईलाइटेड है ना, जैसे ये केमिकल काइनेटिक्स प्रोबेबिलिटी, ये तो आपको करके जाना ही जाना है। फॉलोड बाई आपको यहाँ से जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, अभी आप चाहे तो वन शॉट वीडियोस आप देख लीजिए, पर डोंट गो टू वेरी डिटेल कंसेप्ट। आप डिटेल कंसेप्ट में मत जाइए अभी, आप कोई फ़ायदा नहीं है। एडवांस न्यूमेरिकल यही मेन एडवांस कर लिया आपने, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप वन शॉट वीडियोस देखिए, क्लैरिफाई कीजिए अपना कंसेप्ट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन इंपॉर्टेंट फार्मूला, रिवाइज कीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। खाली फार्मूला को अगर आप एक अच्छा सा चार्ट बना के प्रिपेयर कर लेते हैं, ऑलरेडी बहुत लोगों ने नीट के लेवल में ऑलरेडी पढ़ाई करके रखा है तो उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ ये जो आपका मैथमेटिक्स जो प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट है, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइए। इसमें आपको चाहिए प्रैक्टिस। ये आप इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे कि ग्रेविटेशन में आप एक छोटा सा आपका केपलर्स लॉ ये सब से क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्ट कोरिलेशन क्या है। पर ये जो आपका टॉपिक है जैसे ये टाइम एंड वर्क जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड जो में जो आता है, जैसे टाइम एंड वर्क, मूविंग ऑब्जेक्ट डायनामिक्स, वेलोसिटी कितना होगा, एक ट्रेन ऐसे जा रहा है तो एक स्टेशन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, जी जनरल जियोमेट्री बेसिक फार्मूला, ये इसको थोड़ा देखिए। ये उतना टाइम नहीं लिया, आप क्लास 10 11 तक जितना पढ़ के आए हैं उतना इसको सफिशिएंट है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और बायोलॉजी के लिए मैं बताऊंगा खासकर आप चैप्टर 8, 9, 10 जो क्लास 12 वाला चैप्टर है उस सब इसको भूल कर भी छोड़ के नहीं आना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप बताए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, बहुत बेसिक से ही पूछे जाते हैं। बच्चे घबराते हैं, भाई हमने RDT कभी नहीं पढ़ा, कैसे होगा। अब ये चैप्टर तो पढ़ के आइए, अब उसके बाद आप एक जगह क्रॉस चेक करके देखिए अभी कौन से एडवांस क्वेश्चन पूछा गया, नहीं पूछा गया है। जो क्वेश्चन बना है इसी के ऊपर बेस करके बना है, NCERT के ऊपर बेस करके बना है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है, देखिए, डोंट लीव इन NCERT, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व क्वेश्चन। पर्टिकुलरली अगर आप
केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा एनसीईआरटी से देख लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा देख लो। देन आपका जो पीरियोडिसिटी वाला जो बेसिक, जैसे इलेक्ट्रॉन कितने में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, किसका इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा होगा कम होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक फार्मूला रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन अगर पूछ ले, पीएच रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये थोड़ा पूछ ले, ये सब आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएंगे। पहला पॉइंट ये आप ध्यान रखिए पार्ट 1 के बारे में कि डिटेल में कुछ नहीं करना है, एक के बाद एक आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक आपने जो अभी तक पढ़ा है उसको जाके देखिए। नया चीज़ जो न्यू जो कंसेप्ट है उसको भूल जाइए, कुछ नहीं पढ़ना है न्यू। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ऑप्टिक्स में जैसे मैंने बताया, री ऑप्टिक्स में बेसिक्स 1/v = 1/u + 1/f, ये जितने सारे ये जो बेसिक फार्मूला है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ले सकता है। इन्फॉर्मेटिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, देखिए खाली एक फिनोमेना से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए क्या क्या पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो पार्ट बी का है ये यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है। बायोकेमिस्ट्री भूल कर छोड़ के भी मत जाइए, ये बायोकेमिस्ट्री फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछेगा वही तो पूछेगा, कौन सा अमाइनो एसिड मिथ्योनिन सल्फर 16 सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन में क्या क्या जो स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, उसमें कौन कौन सा फोर्सेस प्रीडोमिनेंट है, बस उतना ही। एंजाइम काइनेटिक्स में माइकलिस मेंटेन इक्वेशन देख के चले जाइए, उतना काफ़ी है। विटामिन थोड़ा याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूक्लिक एसिड में ABZ DNA में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी ये चीज़ आएगा, DNA वाला, DNA रेप्लिकेशन, डैमेज, रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपेरॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे फोकस करना है किसके ऊपर, रेगुलेटरी RNA पर। मैंने जो आपका वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है बायोस्कॉलर का जो चैनल है, उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया है, उसको ज़्यादा देख लीजिए। सेल बायोलॉजी में क्या करना है, ईजी टॉपिक है बहुत ज़्यादा, लोग बहुत कुछ पढ़ के चले जाते हैं, कुछ नहीं पूछेगा कि कौन सा टाइप ऑफ सेल क्या काम करता है, सेल साइकिल के बेसिक प्रोटीन साइक्लिन के बारे में पूछा जाएगा। सेल सिग्नलिंग का बहुत ब्रॉड क्वेश्चन, GPCR, ऑटोक्राइन क्या है, पैराक्राइन क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। सेल जंक्शन में जैसे प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पाया जाता है, कैंसर एपोप्टोसिस में बेसिक एपोप्टोसिस रिलेटेड जो आपका BCL2 प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, जो एनेक्सिन 5 किसको स्टेन करता है, ये एपोप्टोसिस से या 1-2 क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी क्या क्या पढ़ना है, एंटीबॉडी का डिफरेंट फंक्शन पढ़ना है, सेल्स एंड ऑर्गन में लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में देखना है, और ऑटो इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन फिक्सेशन, बस नाइट्रोजन फिक्सेशन में कितना ATP बनता है, कितना ATP खर्चा होता है, 16 ATP लगता है यहाँ पे। जेनेटिक्स में जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, पढ़ के जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स से एक क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ पे भी पूछा जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी में एंटीबायोटिक्स छोड़ना मत, वायरस, प्रायंस, माइक्रोबियल ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड माइक्रोस्विन हेल्थ एंड डिजीज़, जो डिजीज़ कंटेक्स्ट है यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ रिलेटेड डिजीज़ है, इनमें से कौन सा वायरस रिलेटेड डिजीज़ है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी का ये पार्ट। नेक्स्ट टूल्स एंड टेक्निक में हर एक जो टूल्स हैं टेक्निक जो मेंशन हैं, जैसे माइक्रोस्कोपी में कौन कौन सा माइक्रोस्कोपी के सेम और टीम में क्या मेजर डिफरेंस है, एक लाइन अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं, सबसे बेहतरीन रहेगा। कोई कॉन्सेप्ट आपको चेक करना है कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, यूट्यूब सबसे बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट RDT में प्लांट टिश्यू कल्चर, एग्रोबैक्टीरियम, जीन ट्रांसफर एंड एनिमल कल्चर का बेसिक, जैसे मीडिया वगैरह के बारे में पूछ लेता है। pH कैसे मेंटेन होता है, CO2 क्यों चाहिए हमें, CO2 pH मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे फेनॉल रेड एक इंडिकेटर होता है, pH का इंडिकेटर होता है फेनॉल रेड, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस इतना ही करना है आपको। तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिए, PDF में अटैच कर दूंगा, इसको आप लोग देख लेना, बहुत बेहतरीन रहेगा आपका प्रिपरेशन। आप अगर ये चीज़ों को तो आपके प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, और काइंडली ये लिख के प्रैक्टिस कीजिए, राइट कीजिए। बच्चे लिखते नहीं हैं कि एक बार पढ़ के चले जाएंगे याद हो जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। लिख के प्रैक्टिस करके आराम से, प्रैक्टिस तो इसी का नाम है ना, लिखना, लिख के चले जाइए। एंड कुछ डाउट्स क्या है, अगर जैम से आप थोड़ा डिमोटिवेट हो गए, अगर जैम का अच्छा रैंक नहीं आया, CVT अच्छा नहीं गया, ये आपका बहुत बेहतरीन, जैसे 1300 सीट हैं, आपका M.Tech और MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये सब सारे जो सीट्स हैं इसको मिला के 1300 सीट हैं। आप सोचिए कितना अच्छा मौका है आपको,
अगर अच्छा रैंक लाते हैं और बेहतरीन मौका मिलेगा, आप कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या आते हैं, बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर पहली बार आप पढ़ के जाना चाहते हैं तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोड़ के चले जाएंगे फिर भी आप अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा, कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन विल बी वन लाइनर एंड फैक्चुअल, सो ट्राई टू प्रैक्टिस। जैसे मैंने बताया, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, याद ज़्यादा दिन रहेगा। टू इम्प्रूव योर स्कोर प्रिपेयर पार्ट ए, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपका रैंक बूस्टर है, समझे, इसको छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है, प्रैक्टिस कर लीजिए फिर से। और रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कीजिए। सपोज आपने पढ़ा, अपने टेलोमियर के बारे में पढ़ा, टेलोमियर में तो एक ही रिपीटेड क्वेश्चन आता है, उस वहीं से ही क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आपका वर्टिब्रेट में क्या सीक्वेंस होता है, टेट्राहाइमेना में क्या सीक्वेंस होता है, ये एक एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे कोरिलेट कीजिए। उसके बाद टू गेट अ गुड यूनिवर्सिटी, ये होम टेकिंग मैसेज आप मान सकते हैं। टू गेट अ गुड यूनिवर्सिटी यू नीड गुड मार्क्स, नॉट जस्ट क्वालिफिकेशन। फिर से बता रहा हूँ, मार्क्स सबको चाहिए। अच्छा यूनिवर्सिटी JNU, BHU, हैदराबाद, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं। आपका हाथ में आपका ही लाइफ है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। मार्क्स के ऊपर मार्क्स इंक्रीज करने के लिए कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम विल बी इजी, सिस्टमेटिकली प्रिपेयर आप अगर करेंगे तो इतना भी डिफिकल्ट और इतना मुश्किल नहीं है। जैम से भी मैं बताऊंगा, जैम में अगर आपने मेहनत किया है गैट के लिए, उतना ही अमाउंट अगर कर देते हैं, जैम में सीट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया इस बार भी, तो आप आराम से इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, कंपटीशन का लेवल थोड़ा समझना चाहिए ना। तो लास्ट ईयर देखिए, जो पहला जो रैंक 1 था उसका रैंक था, उसका स्कोर था 204, ठीक है। अब इससे आप घबराना मत, इससे आपको सीखने के लिए मिलेगा। इसने बहुत जगह अप्लाई किया होगा, इसको मिला भी होगा। आपको ये बताना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर 150 से उससे और थोड़ा ऊपर कोशिश कीजिएगा, 180 190 तक अगर आप स्कोर करते हैं, डेफिनेटली आप टॉप 20-25 में रह जाएंगे। आप स्कोर कीजिए जितना जल्दी, मतलब जितना हो पाए। 200 तक अगर रह जाते हैं बहुत बढ़िया, अगर 200 से थोड़ा कम रखेंगे, 180 से 190 टारगेट करने के लिए मैं बताऊंगा, ताकि आपका अच्छे JNU, हैदराबाद ये मिल जाए। RCB में आपको बुलाया जाएगा इंटीग्रेटेड इंटरव्यू के लिए। सो स्कोर मोर एज मच एज यू कैन। और जो प्रीवियस आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, आपने पढ़ लिया है जैम CVT के रिलेटेड, आप डिमोटिवेट मत होइए, उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए गैट का और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, यही मेरा कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको थोड़ा देखिए, मैंने जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डाला हुआ है ऑलरेडी, वो एक बार प्रैक्टिस करके जाइए। और माइक्रोबायोलॉजी का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोस्कॉलर।